बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडिया की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जो कि इंडिया की तमाम डिफेंस एक्विजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसने 12 मजीद SU-30 MKI हैवीवेट फाइटर जेट्स का ऑर्डर कर दिया, या आप कह लेंगे इन 12 जहाज़ों की परचेज को अप्रूव कर दिया। और इस तरह से हाल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड SU-30 MKI जहाज़ों की प्रोडक्शन लाइन को दोबारा ओपन करने जा रही है। इन जहाज़ों की परचेज की इजाज़त तो रशिया से ली जाएगी, लेकिन ये जहाज इंडिया के अंदर तैयार किए जाएंगे। इन जहाज़ों के अंदर बताया जाता है कि 60% कंपोनेंट्स जो हैं वो अंडर लाइसेंस इंडिया में तैयार होंगे, यानी कि रशियन इजाज़त के साथ इस जहाज़ के 60% हिस्से इंडिया में तैयार किए जाएंगे। और ये जो इंडिया की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, उसका कहना यह था कि इससे इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। डेफिनेटली लोगों को नौकरियां मिलेंगी, लोगों के घर चलेंगे और इंडियन इकोनॉमी जो है वो बेहतर होगी। एक बात ज़हन में बैठा लीजिए, इकोनॉमी तभी बेहतर होती है जब आपके मुल्क में कोई चीज़ तैयार होती है, चाहे वो कोई हैवीवेट फाइटर जेट हो या वो एक सिंपल साइकिल ही क्यों ना हो। जब तक आपके मुल्क के अंदर चीज़ें तैयार होती रहेंगी, आपकी इकोनॉमी ग्रो करती रहेगी। एनीवे, ये जो SU-30 MKI जहाज़ है, ये इंडियन एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी है। जितने भी कंट्रीज इस वक्त ये SU-30 जहाज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें से सबसे बड़ा यूज़र इस जहाज़ का इंडिया है। आई डोंट थिंक कि इतने बड़े नंबर के अंदर रशियंस भी इस SU-30 जहाज़ को इस्तेमाल करते हैं। फिर ये जो इंडिया का SU-30 MKI जहाज़ है, ये टेलर मेड है इंडियन नीड्स के हवाले से, या आप कह लें कि इंडिया ने इसको अपनी मर्जी से बनवाया हुआ है। ये एक अलहदा से बहस है कि क्या ये इंडियन एयरफोर्स को बेहतर तरीके से सर्व करता है या नहीं। बड़ा ज़बरदस्त जहाज़ है, इसकी रेंज बड़ी ज़बरदस्त है, इसकी वेपन्स कैरिंग कैपेसिटी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने इसको अपनी मर्जी के मुताबिक बनवाया हुआ है। और ये जो जहाज़ है, आप इस तरह से समझ लें कि इस जहाज़ के अंदर SU-30 की कैपेबिलिटीज़ भी हैं और SU-37 की कैपेबिलिटीज़ भी हैं। SU-37 बेसिकली एक वो जहाज़ था जिसको रशिया ने बनाया तो था, लेकिन बाद में स्क्रैप कर दिया था। उसको मज़ीद जो है वो प्रोडक्शन लाइन के ऊपर नहीं चढ़ाया था। इंडिया वेस्टर्न जहाज़ भी इस्तेमाल करता है, जिनके अंदर जैगवर्स हैं, जिनके अंदर मिराज 2000 हैं, जिनके अंदर अब रफाल भी आ गए हुए हैं। और इंडिया रशियन जहाज़ भी इस्तेमाल करता है। रशियन जहाज़ों के अंदर से ये इंडिया का सबसे बेस्ट जहाज़ माना जाता है। उसके बाद यानी कि SU-30 MKI के बाद इंडियन एयरफोर्स के अंदर जो बेस्ट रशियन जहाज़ है वो MiG-29 UPG समझा जाता है। उसके अलावा इंडिया कभी MiG-23 भी इस्तेमाल करता था, MiG-27 भी इस्तेमाल करता था, MiG-21 तो आज तक इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, इंडिया ने SU-30 जहाज़ परचेज़ किए और अपने MiG-29 जहाज़ों को अपग्रेड करवाया। लेकिन ये जो MiG-29 UPG है, ये SU-30 के मुकाबले में काफ़ी लेस कैपेबल है। इस MiG-29 UPG के अंदर काफ़ी ज़्यादा एडवांस एवियोनिक्स इस्तेमाल हुए में हैं। इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, ऑपरेशनल कॉस्ट इसकी काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन कैपेबिलिटी के हवाले से ये SU-30 MKI से जो है वो हल्का जहाज़ है। SU-30 MKI इंडियन सर्विस में 2002 के अंदर जो है वो इंडक्ट किया गया था। इस वक्त इंडियन एयरफोर्स के तकरीबन 11 स्क्वाड्रन इस जहाज़ से इक्विप्ड हैं और समझा यह जाता है कि एक 12वां स्क्वाड्रन उसको भी इस जहाज़ से जो है वो जल्दी इक्विप कर दिया जाएगा। तो इस तरह से इंडियन एयरफोर्स में 12 SU-30 MKI के स्क्वाड्रन हो जाएंगे। जब ये जहाज़ पहली दफ़ा सर्विस में आया था तो उस वक्त ये बड़ा ज़बरदस्त जहाज़ था, दुनिया के मोस्ट कैपेबल जहाज़ों के अंदर शुमार होता था। इसका पहले जहाज़ों में था जिनके अंदर फेज अरे रडार्स लगे हुए थे, थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन इनके अंदर लगाए गए थे, जिससे इनकी मैनूवरेबिलिटी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है। इंडिया ने इन जहाज़ों को अपने मुल्क के अंदर अंडर लाइसेंस तैयार किया, लेकिन शुरू से ही जो SU-30 MKI जहाज़ इंडिया के अंदर तैयार किए गए वो रशिया में तैयार किए गए SU-30 MKI जहाज़ों से ज़्यादा महंगे थे। उनकी क्वालिटी के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा सवालात जो है वो उठाए गए और ये कहा गया कि इंडिया के अंदर जो ये SU-30 MKI जहाज़ तैयार हुए हैं उनकी क्वालिटी इन्फीरियर है एज़ कम्पेयर टू वो SU-30 MKI जहाज़ जो रशिया के अंदर तैयार हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये SU-30 MKI जहाज़ कम से कम 2 जहाज़ों से अपनी टेक्नोलॉजीज़ लेता है। तो SU-37 से इसने अपना रडार लिया, जो कि उस वक्त दुनिया के शुरू के फेज अरे रडार्स के अंदर से एक था। N011M रडार उसको बोला जाता है। उसके बाद SU-30 से इसने अपने कैनार्ड्स लिए। इसके अंदर AL-31FP इंजन्स इस्तेमाल किए गए, जो कि थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स के साथ आते हैं। ये वो वक्त था जब यूरोप ने अपना यूरोफाइटर जहाज़ तैयार किया था और ये यूरोफाइटर टाइफून के मुकाबले में एक बड़ा जहाज़ भी था। यूरोफाइटर टाइफून के अंदर भी कैनार्ड्स थे, इसके अंदर भी कैनार्ड्स थे और दोनों जहाज़ यानी कि यूरोफाइटर टाइफून और SU-30 MKI
मैनूवरेबिलिटी के हवाले से बड़े ज़बरदस्त समझे जाते थे और बड़े ज़बरदस्त हैं भी। बाकी ये Su-30 MKI जहाज़ वेट कैटेगरी में F-15 जहाज़ का मुकाबला करता है। वो भी एक हैवी वेट जहाज़ है, ये भी एक हैवी वेट जहाज़ है, 2 इंजन्स के साथ आते हैं। इस जहाज़ की कामयाबी के बाद, क्योंकि इंडिया ने इसको एक बड़े नंबर के अंदर परचेज़ किया था, तकरीबन आप कह लें कि पौने 300 के नंबर में इस जहाज़ को तैयार किया गया, तो ये एक जहाज़ की कामयाबी समझी जाती है कि उसको एक बड़े नंबर के अंदर तैयार किया गया है। इसको देखते हुए रशिया ने इसके मज़ीद डेरिवेटिव्स निकाले, जिनके अंदर Su-30 MKA, Su-30SM जहाज़ बनाए गए, जो कि बाद में अल्जीरिया को एक्सपोर्ट किए गए, मलेशिया को एक्सपोर्ट किए गए। रशियन एयरफोर्स ने इस जहाज़ को इस्तेमाल किया, रशियन नेवी ने इस जहाज़ को इस्तेमाल किया। उसके अलावा इन जहाज़ों को लेटर ऑन म्यांमार और बेलारूस को भी डिलीवर किया गया। अब जैसा कि आपको पता है कि टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गई हुई है। इन Su-30 MKI जहाज़ों के अंदर पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार लगे हुए हैं, लेकिन अब मज़ीद एडवांस टेक्नोलॉजीज़ इंट्रोड्यूस हो चुकी हुई हैं, जिनके अंदर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार्स आ गए हैं। इस वजह से इंडिया इस Su-30 MKI जहाज़ के लिए एक AESA रडार जो है वो डेवलप कर रहा है। इस जहाज़ की कैपेबिलिटीज़ के अंदर इंक्रीमेंटल इजाफा भी किया गया। अब इंडिया इन जहाज़ों के ऊपर रशिया के नए बने हुए एयर टू एयर मिसाइल्स भी इस्तेमाल करने चाहेगा, बल्कि इंडिया इस वक्त अपने मुल्क के अंदर बना हुआ एस्ट्रा मिसाइल इस जहाज़ के ऊपर इस्तेमाल करना चाहेगा। और इंडियन एयरफोर्स ने इस एस्ट्रा मिसाइल का एक अच्छा साइजेबल ऑर्डर जो है वो प्लेस कर रखा है और इसके नए वेरिएंट्स भी तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन इंडिया रशिया से भी मिसाइल्स परचेज कर सकता है, R-77M मिसाइल परचेज कर सकता है, वेरी लॉन्ग रेंज वाले R-37M मिसाइल परचेज कर सकता है, जो कि रशिया ने यूक्रेन के अंदर भी इस्तेमाल किए हैं। उसके अलावा इस जहाज़ की एक सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि इंडिया इस Su-30 MKI के ज़रिए से ब्राह्मोस क्रूज़ मिसाइल भी फायर कर सकता है, और ये ब्राह्मोस क्रूज़ मिसाइल इंडिया को स्टैंड ऑफ रेंज के ऊपर प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। ब्राह्मोस जो है बेसिकली एक सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है, और जब उसको एक फाइटर जेट के ज़रिए से फायर किया जाएगा तो उससे इस क्रूज़ मिसाइल की रेंज काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये थी इंडिया के Su-30 MKI के ऊपर एक छोटी सी अपडेट, सोचा आपके साथ डिस्कस करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।